दोस्तों देखिए सोनी का 40 इंच का सेट है जिसका मॉडल नंबर है 40R352C। इसको हमने ओपन करा के देखिए, इसमें बैकलाइट्स का इशू था। बैकलाइट्स हमने चेंज कर दिए हैं, लेकिन एक कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। इस फॉल्ट को पहले मैंने निकाला था और वो कामयाब रहा। अब मैं दोबारा से उसी प्रॉब्लम को फेस किया है बैकलाइट्स डालने के बाद। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपका हेल्प हो सके। पहले मैं वीडियो नहीं बना सका था, टाइम कम था, तो आज मौका है वीडियो बनाने का, तो मैं आपको डिटेल देना चाहता हूँ। खासकर सोनी के सेट में ही ये प्रॉब्लम आती है। जैसे इसमें बैकलाइट से ये वाला स्ट्रिप लगा है 5 LED में 3.3 वोल्ट का एक LED स्ट्रिप लगा है। इस तरह से 5 स्ट्रिप लगा हुआ है इसमें, इस तरह से देखिए। और जो ये स्ट्रिप्स हैं बीच में ज्वाइंटर की मदद से 5 स्ट्रिप लगा है, 5 इधर वाली साइड, 5 इधर वाली साइड, बीच में ज्वाइंटर लगा है। मतलब इस तरह से ये एक बन गया। इस तरह से 5 कंटिन्यू में लगी हुई है, 1 2 3 4 5। तो हुआ क्या कि ये स्ट्रिप्स हमारे पास था लेकिन सेम नहीं था, और बाज़ार में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, ज़्यादातर स्ट्रिप्स कंपनी का मिलता नहीं है। तो हुआ क्या, स्ट्रिप्स मिल गया ज्वाइंट की बजाय। जैसे कि 10 LED इसमें लगा है, इसमें इस तरह से है 10 LED लगा है इसमें। बीच में ज्वाइंटर की बजाय सीधा LED हमको 10 LED में मिल गया। 3.3 वोल्ट का जो बल्ब है सेम टू सेम मिल गया, लेकिन उसमें ज्वाइंटर नहीं था। बीच में जैसे स्पेस दिया है यहाँ पर दिया है, हर एक स्ट्रिप में 2-2 होल दिया है, जिसके थ्रू इस तरह के लॉक दिए हैं जिससे कि पेपर ऊपर ना उठ पाए। तो हुआ क्या, LED में हमारे पास स्ट्रिप थी उसमें होल नहीं थे। इसकी वजह से हमने एक स्ट्रिप कम करके उसको कुछ इस तरह से डाला कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके, जिससे पेपर ना उठ पाए। और स्टॉप भी जो एक स्टॉपर है, ये इसको पेपर को ऊपर रखने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि पेपर जो ऊपर रखते हैं हम वो अंदर ना धंस पाए और पैनल की सपोर्ट बनी रहे पैनल के लिए उस पेपर की। तो बीच में सपोर्ट लगी होती है, लॉक लगे होते हैं, इसको भी हमने लगाना था। तो 5 की जगह पर हमने 4 स्ट्रिप लगाया है। उसमें लगाने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये देखिए होता क्या है कि यदि हम चेक भी नहीं कर पाते जब बैकलाइट चेंज करते हैं, जब हम इस फ्लैप को निकालेंगे, खाली चला के देखेंगे तो ये स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएगा। सिर्फ एक बार होगा, सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए। तो मतलब ये चेक नहीं कर पाते कितना वोल्टेज आउट हुआ, कितना स्ट्रिप्स अच्छे से चल रहा है, कुछ भी चेक नहीं पता। उससे पहले स्टैंड बाय से रिलीज स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है। काफ़ी मुश्किल होता है बैकलाइट डाल के चेंज करना। हमको साथ में पैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपको बैकलाइट्स की रोशनी देखनी है, सप्लाई चेक करें, जो भी करना है, मतलब पहले पैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा। और 40 इंच का सेटअप पैनल, खुले पैनल को रखना ऊपर वो काफ़ी मुश्किल था, तो मैंने अनुमान से ही ठीक किया इसको। एक स्ट्रिप कम करके ये सभी काफ़ी ज़्यादातर ये लोग बचे हैं, अभी कम बचे हैं, ज़्यादातर लगे हैं जिससे पेपर नोट पर स्पोर्ट भी 4 लगी है, एक बची है। तो इसने 4 डाला। 4 डालने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पर कनेक्शन देख रहे हैं आप। अभी प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये तो मैंने क्या किया है वो डिटेल दिया है। मुझे वीडियो बनाने का अनुमान नहीं था कि वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास नहीं था। अभी खास होने वाला तो वीडियो बनाना पड़ा, और जो मैंने अंदर काम किया उसकी डिटेल मैंने आपको इसलिए दी है कि आपको हेल्प मिल सके। यहाँ पर बैकलाइट्स के लिए एक IC लगा है जिसका सप्लाई देखिए, ये पॉजिटिव सप्लाई है। यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई है 2 जिग के अंदर, सिर्फ ये 2 वायर से, ये इधर वाले 2 वायर है, इससे पॉजिटिव सप्लाई सीधा अंदर चले जाएगा और पॉजिटिव में चला गया, बच गया ये 5 वायर। इसमें एक माइनस की तरफ जो सप्लाई आउट होगी, मतलब एक ग्राउंड आउट होगा, वो ऐसे करता है जैसे LG के सेट में भी होता है। LG में बोर्ड के अंदर इन्वर्टर बोर्ड लगा तो उसमें ऐसे होता है। ये ऐसी 5 पेयर पर 5 जगह पर ये आउट करेगा। ग्राउंड वाली सप्लाई पॉजिटिव डायरेक्ट जाएगी, ग्राउंड पर ये अपनी मर्जी से सप्लाई आउट करेगा जितनी आगे बैकलाइट्स को चाहिएगी। प्रॉब्लम क्या हुई कि इसमें एक वायर खाली रह गया, जो हमने कनेक्शन नहीं किया, उसको अंदर टेप लगाकर छोड़ दिया था। उसके बाद एक प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम तो सेट सप्लाई हमने बैकलाइट चेंज किया उसके बाद आई है, लेकिन कभी बार ये प्रॉब्लम विदाउट बैकलाइट चेंज करे भी आती है। वो बता देता हूँ क्यों आती है, उसके बाद बताएंगे। मैंने एक वायर छोड़ दिया और ऊपर पैन रख दिया, कनेक्शन कर दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। जब मैंने जिक लगाया तो हुआ क्या प्रॉब्लम, ये देखिए। पहले तो हमने ये प्रोटेक्शन दे रखा है जिससे कि अंदर एक LED ख़राब होगा तब भी स्टैंड बाय मोड पर चला जाएगा। 3 बार LED लाइट ब्लिंक करेगा और स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होगा।
उसके लिए तो ये प्रोटेक्शन हम 10K की रिचार्ज लगा के दे देते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चैनल पर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सोनी सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। 3 टाइम ब्लिंकिंग में ये सोल्यूशन होता है। तो ये हमने ये इसको प्रोटेक्शन को रिमूव कर रखा है 10K लगाकर। ये आईसी प्रोटेक्शन में तो नहीं जाने देगा, सेट तो प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि एक अलग से काफ़ी ज़ोर की, जैसे कि विसल्स जैसी आवाज़, जैसे कुकर की आवाज़ होती है, ऐसे सीटी जैसी आवाज़ आएगी और चलता रहेगा, सेट बंद नहीं होगा। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर इस आईसी को आप टच नहीं कर पाओगे, इतना हीट होगा। ये प्रॉब्लम वैसे ही है, विदाउट बैकलाइट चेंज करें तो आपको उसमें एलईडी ख़राब मिलेगा। आप चाहते हो तो इसको काम चलाना, अभी यदि कस्टमर पैसे नहीं लगा रहा तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हो प्रोटेक्शन देकर। और यदि आपके केस में एक स्ट्रिप ख़राब हो गई है, एक पॉइंट इसका खाली चला गया है, एक वायर इसमें 5 वायर में से एक वायर का कनेक्शन आगे नहीं गया, मतलब एक लाइट ख़राब होगी तो एक कनेक्शन आगे कट गया, उस कंडीशन में एक विसल जैसी आवाज़ आएगी काफ़ी ज़ोर की। और यदि आप इसको टच करोगे एक बहुत ज़्यादा हीट होगा, और हीट होकर यदि आप ऐसे ही दे दोगे कस्टमर को तो ये लगभग 2-4 दिन के बाद ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। इसका पक्का गारंटी है ख़राब होने का। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, मैं आगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आपको प्रोटेक्शन रिमूव करनी है उसके लिए 10K है। लेकिन यदि विसल जैसी आवाज़ आ रही है, आईसी हीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ा है, ये देखिए। यहाँ पर जितने भी ग्राउंड वाले कनेक्शन है बैकलाइट्स के, माइनस वाले भी कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 माइनस वाले हैं, जो इसको एलईडी की नेगेटिव वाले साइड में ग्राउंड देंगे, ग्राउंड सप्लाई देंगे। उन सभी को आपको आपस में कनेक्ट करना है। यदि इनमें से एक भी खाली हुआ, एक लाइट भी, एक बैकलाइट्स की स्ट्रिप भी ख़राब हुई, तो विसल जैसी आवाज़ देगा और आईसी ओवर हीट होगा। हो सकता है घंटा या 2 घंटे चलने के बाद प्रोटेक्शन मोड में चला जाए या आईसी उड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। एक ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ निकल रही हो तो आपको क्या करना है, सभी वायर को, ग्राउंड वाली वायर को, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सी ग्राउंड वाली वायर है। ये देखिए, पहले 3 वाली एक तो इसमें वायर खाली है, पहले वाली, आगे 2 वायर अंदर गई है पॉजिटिव सप्लाई के लिए। यहाँ पर से आपको पता लग जाएगा, ये देखिए 1 2 3, पहले 3 पिन है पॉजिटिव की, इसको छोड़ देना है। बाकी बची जो हैं सबको, जैसे मैंने ये देखिए सोल्डर से, आयरन से इसको सभी को जोड़ दिया है। मैं पहले दिखाता लेकिन चांस काफ़ी कम थे बनने के, तो मैं पहले वीडियो नहीं बनाना चाहता था। अभी सोल्डरिंग कर दिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ आपको फॉल्ट ऐसा मिले तो आप इस वीडियो सर्च करके देखोगे तो आपको इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सभी वायर को आपको यहाँ से मुश्किल लगता हो तो आप यहाँ पर भी हल्का सा कट करके सभी को आपस में जोड़ देना। और जब हम इनको वायर को जोड़ देते हैं तो आईसी पर अलग से प्रेशर नहीं पड़ेगा, मतलब इसको आईसी को एक हिसाब से ऐसा लगेगा कि सभी स्ट्रिप्स आगे अच्छे से लगे हुए हैं। और उसके बाद ये आवाज़ नहीं करेगा और ना ही कोई हीट होगा, ना ये प्रोटेक्शन मोड में जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल सही से चलेगा। अभी मैंने इनको जोड़ रखा है जैसा आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सभी पिन को आपसे जोड़ना है, सिर्फ पॉजिटिव साइड को छोड़कर। बाकी जो ग्राउंड वाली साइड है और आईसी की कनेक्टिविटी वाला साइड है सबको जोड़ देना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं सेट को चला के दिखा भी देता हूँ आपको। तो देखिए सेट अभी ऑन हो चुका है, बैकलाइट से यहाँ से दिख रही है, देखिए कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। और एक अजीब सा आपको आवाज़ दिखेगा तो उस टाइम समझ जाना कि आपका कि बैकलाइट्स में दिक्कत है। यदि उसको आपको बैकलाइट नहीं चेंज करना, कस्टमर पैसे नहीं लगा रहा, तो आप इसको जोड़कर भी काम चला सकते हो। यदि बैकलाइट्स आपको सेम नहीं मिल रहा उस कंडीशन में भी, क्योंकि एक वायर आपको छोड़ना पड़ेगा या हो सकता है कम ज़्यादा आपको सप्लाई आगे अंदर एलईडी स्ट्रिप्स डालना पड़े, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये आईसी आवाज़ करेगा, साउंड करेगा, काफ़ी विशेष जैसी आवाज़ निकालेगा और वो ये ओवर हीट होगा और आईसी उड़ जाएगा। आपको ध्यान करके आप चेक करोगे इसको ध्यान से तो आप देखोगे काफ़ी ओवर हीट हो रहा है। और उस कंडीशन में आपको इसको जोड़ देना है, जिससे आगे स्ट्रिप्स 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आईसी पर कोई लोड नहीं पड़ेगा और ये हीट नहीं होगा। और सेट अभी ऑन है, मैं दिखा देता हूँ चला के आपको। ये देखिए सेट बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ा। स्ट्रिप मैंने कम डाला है लॉक की वजह से, क्योंकि इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया लॉक डालने थे जिससे पेपर उठ ना पाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, पेपर वगैरह ना उठ पाए, सब कुछ किया है। स्ट्रिप्स कम डाला है लेकिन क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, सेट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपके सामने चल रहा है।
और जैसे कि सेट अभी ऑन है, चल रहा है और 2-3 मिनट से चल रहा है सेट अभी। तो देखिए अभी आईसी को जैसे अब टच कर रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल कोई हीट नहीं है। और यदि आवाज़ कर रहा है उस टाइम ये इतनी देर भी आप नहीं लगा सकोगे, इतना हीट होगा। और आप देख सकते हैं कितना हीट हुआ ये आईसी हुआ है, क्योंकि उस टाइम स्ट्रिप्स ख़राब था। यदि एक स्ट्रिप ख़राब है बाकी चल रहा है, उसकी कंडीशन में ऐसा कर सकते हो कस्टमर का काम चलाने के लिए। और बेटर ऑप्शन तो यही है कि बैकलाइट चेंज कर दीजिए, सेम मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो इस तरह से आप जोड़कर काम चला सकते हो, आपका सेट बिल्कुल अच्छे से चल जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहना, क्योंकि इस तरह वीडियो में डालता रहता है। वीडियो देखने के आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।